केमिस्ट्री इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसका ये पार्ट 1 है इस वीडियो में, जिसमें हाफ चैप्टर है एक्सप्लेन किया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो हाफ चैप्टर रिमेन है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मैटर क्या होता है इन क्लासिकल physics and general chemistry? Matter is any substance that has mass and takes up space by having volume। तो मैटर क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि थोड़ी सी भी जिसकी वॉल्यूम हो, मास हो, और वो ज़रा सी भी स्पेस अगर कवर कर रहा है या ज़्यादा सी स्पेस अगर कवर कर रहा है कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस, तो वो चीज़ क्या है? मैटर है। मान लीजिए बुक आपकी रखी हुई है टेबल पर, तो बुक कुछ थोड़ी सी स्पेस भी घेर रही है, उसका कुछ मास भी है, वेट भी है ना, और उसकी कुछ वॉल्यूम भी है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बुक क्या हो गई? मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस, वो सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर कहलाती हैं। नेक्स्ट इज़, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को किन किन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, तो अब हम उसको पढ़ लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। दे आर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अगर हम फिज़िकल स्टेट के बेसिस पर देखें तो मैटर को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ सॉलिड, सेकेंड इज़ लिक्विड्स एंड थर्ड इज़ गैसेस। लेकिन अगर हम इसको केमिकल कॉम्पोजिशन में देखें तो इनको क्लासिफाइड किया गया है टू मेन टाइप्स। फर्स्ट इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज़ मिक्सचर्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हम फिज़िकली चीज़ों को देखें तो क्या होगा कि यहाँ इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीन चीज़ों में इसको क्लासिफाई किया गया है। लेकिन अगर हम केमिकली देखें तो इसमें क्या होगा कि 2 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज़ मिक्सचर्स। लेकिन इनके अंदर भी कुछ टाइप्स आएंगे, जैसे मिक्सचर के अंदर आएगा क्या? होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो अब हम इनको पढ़ लेते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है ना। तो इस तरह से अब हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसके बाद है, सबसे पहले क्या है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। क्या होता है वो प्योर सब्सटेंस? क्या होंगे? जिसमें जो है किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो, ठीक। उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक। जैसे अगर हम बोल दें 24 कैरेट गोल्ड, तो जो 24 कैरेट का गोल्ड आता है तो वो सबसे प्योर गोल्ड कहलाता है, क्योंकि उसमें और कोई भी मेटल यूज़ नहीं होता, उसमें सिर्फ गोल्ड ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अलग अलग है ना, इनमें और कोई चीज़ भी मिक्स नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक प्योर सब्सटेंस है, ओके। नेक्स्ट इज़ मिक्सचर। क्या होता है? तो इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा हम अलग अलग प्योर सब्सटेंस को ले करके उनको मिक्स कर दें, ठीक है। तो उनको मिक्स कर देंगे तो वो ज़ाहिर है वो एक मिक्सचर बन जाएगा। तो जैसे कि सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, एयर। तो एयर में भी क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तब जा कर के एयर होती है ना। सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड वाटर, जैसे हम क्या कर दें, वाटर में शुगर मिक्स कर दें तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें डिफरेंस देख ले तो यही सारे डिफरेंस होंगे जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि क्या होता है। इसमें कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस लिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा हम अदर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। तो फिज़िकली मेथड में क्या होगा? प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स नहीं होंगे, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो हम प्योर सब्सटेंस में हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मिक्सचर में हम क्या कर सकते हैं? अगर वो फिज़िकली मेथड से होगा, मान लीजिए सूखी चीज़ें जैसे राइस एंड शुगर दोनों मिक्स हो गई, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? दोबारा से अलग अलग कर सकते हैं ना। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद
प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। प्योर सब्सटेंस में जब हम एक ही चीज़ डाल रहे हैं तो क्या होगा कि उसकी तो एक अलग ही पहचान होगी, क्योंकि हमने वही चीज़ उसमें यूज़ करी है। लेकिन अगर बात करें मिक्सचर की, तो उसमें क्या होगा, जो जो कंपोनेंट हमने डाले वो सारी चीज़ें हमको दिखेंगी। जैसे मान लीजिए आपने वाटर में मिल्क डाल दिया, तो क्या होगा, जो कंपोनेंट आपने डाले हैं वो दोनों ही आपको कैसे दिखेगा, दोनों ही दिखेंगे। आपको मिल्क भी दिखेगा उसमें और वाटर भी, आपको ऐसा लगेगा ना कि मिल्क इसमें बहुत ही थोड़ा सा मिला है, ज़्यादा तो इसमें वाटर ही है। तो इस तरह से ये मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब हमने मिक्सचर पढ़ा एंड प्योर सब्सटेंस पढ़ा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो फर्स्ट टाइप इज़ होमोजीनस एंड सेकेंड इज़ हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। किस तरह का हो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, मतलब क्या हुआ इसका कि जो पार्टिकल्स हों वो हमको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में दिए गए हों, अलग अलग दिए गए हों, उनको हम फिर मिक्स अप करेंगे और मिक्स होने के बाद वो हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वाटर में शुगर डिज़ोल्व कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो उसके बाद तो हमें अलग अलग हमें शुगर दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो मिक्स हो चुकी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। और होमोजीनस मिक्सचर को जब हम जब मिक्सचर उसका बन जाता है तो हम उसको फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो घुल चुका है। हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, इस तरह से। अब हेट्रोजीनस क्या होता है, एज अपोजिट टू होमोजीनस। होमोजीनस के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। इसमें जो, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि ऐसी चीज़ें मिक्स करनी जिसको आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, अलग अलग फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं आप इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू। मतलब क्या हुआ, जैसे सॉल्ट एंड सैंड, ठीक है, आपने क्या कर दिया, और मान लीजिए आपने राइस एंड शुगर को मिक्स कर दिया, ठीक। मिक्स करने के बाद क्या होगा, हम उसको वापस से चाहें तो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो उस ऐसे ही मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उन्हीं को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला करके जो बनता है होमोजीनस मिक्सचर, उसी को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब पूरी तरह से वो घुल जाए, ये सब चीज़ें हो जाएं, तो वही तो होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो उसी होमोजीनस मिक्सचर को ही हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट भी होता है और एक क्या आपने नाम देखा, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, तो सॉल्वेंट का मतलब होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ग्लास लिया, इसमें वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर लेने के बाद आपने इसमें क्या किया, स्पून से इसमें शुगर ऐड कर दी, ठीक है। तो शुगर आपने ऐड करी है, तो आपका जो ये वाटर है ये ज़्यादा होगा ना, शुगर तो कम होगी, तो वाटर जो होगा वो कहलाएगा आपका सॉल्वेंट, और ये जो आपकी शुगर है ये कहलाएगी आपकी सॉल्यूट, ठीक है। तो यही सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा आपका कंपोनेंट होता है, और जो कम कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट इस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सोल्यूशन की, तो ये होमोजीनस मिक्सचर होता है और इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। आफ्टर जब ये मिक्सचर बन जाता है, ठीक है, सोल्यूशन जब हमारा तैयार हो जाता है, तो हम इसको अपनी नेकेड आई से इसके अलग अलग पार्टिकल्स नहीं देख सकते ना। जब वो उसमें पूरी तरह से मिक्स हो गई तो हमें कहाँ दिखेगा, अलग अलग। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, अलग अलग भी हम नहीं कर सकते हैं, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डाउन में नहीं सेटल होते, मतलब नीचे जाके जमते नहीं हैं, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, तो a colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances।
कोलाइडल सोल्यूशन एक हेट्रोजीनस सोल्यूशन होता है। जैसे अभी हमने हेट्रोजीनस मिक्सचर आपको बताया, पीछे बताया कि किस तरह का होता है हेट्रोजीनस, जिसमें सोल्यूशन जो है बनने के बाद हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, राइस एंड शुगर को एक साथ मिक्स कर दिया, आप उसको बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं और आपको वो दोनों चीज़ें अपनी आई से दिख भी रही हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, तो वही हमारा क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है। इसके बाद है आपका सस्पेंशन। क्या होता है? अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। हेट्रोजीनस सस्पेंशन क्या होता है? ये भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर ही होता है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूशन का, जैसे आपका हो गया सोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर। चॉक पाउडर क्या होता है? चॉक पाउडर जैसे हमने यहाँ वाटर में डाल दिया तो चॉक पाउडर क्या होगा, नीचे जा कर के जम जाएगा, इसमें घुलेगा नहीं। तो जो चीज़ नहीं घुलती है, जो सोल्यूशन नहीं मिक्सड अप होते हैं, उनको हम हेट्रोजीनस बोलते हैं, तो उसको हम सस्पेंशन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। सेम जैसे कोलाइडल में था उसी तरह से है, ठीक है। तो ये वाले भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर ये सारे जो एग्ज़ाम्पल हैं इन फिगर्स में, तो आप इनको एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हम फिल्ट्रेट करते हैं तो सब क्या होता है, नीचे जम जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जम गया है। इसी तरह से यहाँ पर हाँ एक टिंडल इफ़ेक्ट भी होता है। तो टिंडल इफ़ेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक गिलास में यहाँ वाटर ले लिया, एक गिलास में आपने यहाँ पर क्या लिया, वाटर, और उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया। तो यहाँ से अगर हम लेज़र लाइट से देखेंगे यहाँ पर से, तो क्या होगा कि ये वाली में तो अब जो लाइट का पाथ है वो नहीं दिखेगा, ठीक है, इसमें नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें आपको जिस तरह से टॉर्च यहाँ से जल रही होगी उसी तरह से आपको यहाँ पर उसकी लाइट का पाथ दिखेगा। जैसे देखिए फर्स्ट ग्लास में नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर है सिर्फ, लेकिन इसमें आपने कुछ ना कुछ इसमें और पार्टिकल आपने कंपोनेंट ऐड कर दिया, इस वजह से यहाँ पर देखिए लेज़र की लाइट यहाँ पर दिख रही है, शो हो रही है हमको, ठीक है। किसी को टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टिंडल इफेक्ट एक बार फिर से सही से समझ लेते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन, द कोलाइड पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि जैसे अब आपका खाली रूम होता है, ठीक है, जहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक विंडो होती है जिससे सन रेजेस आ रही होती हैं। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही होती है ना। स्ट्रेट लाइन में क्यों आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे से, तो इसकी वजह से ये जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में आती है। इसी तरह से आपने फॉरेस्ट में भी देखा होगा, और अभी मैंने यहाँ पर आपको पीछे भी यही वाला एग्जाम्पल बताया था कि किस तरह से होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिंडल इफेक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है कि मतलब एक ऐसा फिनोमेना है ये जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट बीम को स्कैटर्ड करते हैं। इसी वजह से लाइट पाथ को हम देख सकते हैं, मतलब किस तरह से लाइट आ रही है इसको हम देख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट बीम को स्कैटर्ड करते हैं, जिसकी वजह से हम लाइट पाथ को देख सकते हैं कि लाइट किस तरह से आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसके बाद है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है? सो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन which cannot dissolve any more of solute at the given temperature। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स कर रहे होते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने ग्लास में वाटर ले लिया है, ठीक है, आपने इसमें क्या किया है कि 6 स्पून इसमें शुगर ऐड कर दी, ठीक है, वो तो आपने मिक्स कर दी। लेकिन इसके बाद आप डालते गए और डालते गए, फिर मिक्स करते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें मिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है क्योंकि इसका अब
जो टेम्परेचर है अब इसके आगे इसमें कुछ भी डिज़ोल्व नहीं हो सकता, जितना डिज़ोल्व हो गया है बस उतना ही रहेगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? विच कैन डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिक्स कर चुके सोल्यूशन बना सके और ज़्यादा ऐड कर सकें, उसमें डिज़ोल्व हो जाएं सब्सटेंसेस हमारे, तो उसी को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? टेक 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर विथ कंटिन्यूस स्टीयरिंग till no more salt dissolves in it. Similarly, add sugar in the other beaker with continuous stirring till no more sugar dissolve in it. We get saturated solution of salt and sugar. ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 बीकर्स लिए 50 ml के, उसमें हमने दोनों में क्या कर दिया, वाटर डाल दिए, ठीक है। वाटर डालने के बाद क्या हुआ, हमने एक में सैल्ट डाला, एक में हमने शुगर ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, एक टाइम पे हम डालते गए, चलाते गए, उस मतलब एक गिवन टेम्परेचर पर वो मिक्सचर बनता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसमें और शुगर हम डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, तो उस ऐसे सोल्यूशन को ही हम बोलते हैं क्या, कि ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मतलब हम किस तरह से कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। कंसंट्रेशन सोल्यूशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सोल्यूशन। मतलब जो एक सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है, या सोल्यूशन भी हम उसको बोल सकते हैं। तो उसकी हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपको अमाउंट दिया हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला तो ये हो गया आपका। सेकंड क्या है कि अगर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन से भी निकाल सकते हैं। आप बस ये डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है, जो गिवन होगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, मतलब अगर दोनों का मास दिया होगा तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, अगर वॉल्यूम दी गई होगी तो हम इस तरह से वॉल्यूम उसकी निकाल सकते हैं। सारे फार्मूलाज हैं, इनको लर्न करना पड़ेगा। तो इसी के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का कॉन्सेप्ट मिलेगा।